बेटा भैया अब इस जंगल में भैंसा चुगाना जा तो रहे हैं और किसी दिन शेर आ गया और हमें खा गया तो क्या होगा? होने क्या मर जाएंगे और क्या होगा? ऐसी मर जाएंगे बिना शौक पूरे किए। कौन से शौक पूरे करेगा तू? अब तू गांव में रह रहा है, शहर में थोड़ी रह रहा है जो शौक पूरे करेगा। भैया मेरा तो एक ही शौक है, अंग्रेजी की दारू पीने का। अगर वो पूरा हो जाए फिर तो मैं बेफिक्री से मर जाऊंगा। अंग्रेजी की दारू पीने का शौक तो पाल लिया है, पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो ना है। पैसे ना तो फिर एक काम कर, अंग्रेजी की दारू समझ के भैंसों का मूत पी ले। छी मुझ का पीऊंगा। तो चल फिर चुपचाप भैंसा चला ले। चल फिर कभी अंग्रेजी की दारू पिलाऊं। बेटा बेटा। अरे पापा कैसे भागे चले आ रहे हो हाथते हुए? अरे बेटा तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मामू तुमने हमें सुबह दुबई भेजा ना, तो हम बुर्ज खलीफा में बैठ के आम का जूस पी रहे हैं। कैसी जब तुमने हमें भैंसा चुगाने भेजा तो भैंसी चुगाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे? अरे बेटा चलो उस बात को छोड़ो, अब जो मैं कह रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। सुनाओ। अब तुम दोनों को भैंसे चराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा अब तुम दोनों अपना खुद का बिजनेस शुरू करोगे। खुद का बिजनेस शुरू करेंगे? क्यों? क्योंकि बेटा तुम दोनों मेरे सपने में बिजनेस करे। सपने में बिजनेस करे? अरे मामू कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। बेटा मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें तुम दोनों और मैं। अच्छा तो ये बुढ़ा सपना देख के आया है। समझ गए बेटा? अब तुम दोनों जाओ अपना बिजनेस स्टार्ट करो और मुझे खूब सारा पैसा ला के दो और फिर मैं अपने सपनों का महल खरीदूंगा। अरे मामू रुको, पहले तो तुम ये राक्षसों की तरह हंसना बंद करो। अब तुम ये बताओ हम दोनों शहर में जाकर बिजनेस करेंगे क्या? कौन सा बिजनेस करोगे? अरे पापा बिजनेस करवाने के बारे में तो बाद में सोचियो, पहले तुम ये सोचो बिजनेस करने के टाइम कम से कम 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 30 लाख रुपए की? हाँ 30 लाख रुपए की। बेटा मेरी जेब में तो 30 रुपए भी ना है, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए कहाँ से ला के दूंगा? तो मामू भूल जाओ हमें बिजनेस कराने का सपना और अपना महल खरीदने का सपना। चलो चल भैंसा चराएंगे। चल। अब रुको, मैं ला के दूंगा तुम्हें 30 लाख रुपए। अच्छा कहाँ से ला के दोगे? अरे मैं कहीं से भी ला के दूं, बस तुम दोनों बिजनेस करने के लिए तैयार रहो। हाँ मामू हम दोनों तैयार हैं, बस तुम 30 लाख रुपए का इंतजाम करो। पैसों का इंतजाम तो समझा हो गया, रुको मैं अभी आता हूँ। मैं अपने सपनों का महल खरीद के रहूंगा, मैं ना मानूंगा किसी की भी। चल भैया यहीं बैठ जा। कितनी जल्दी बैठ गया, उठ चल भैंस चराएंगे। मामू ने कहीं नहीं, तुम दोनों ही रही हो। अरे बुड्ढे की बातों में कहा रहा है, वो तो एक पौवा पी के कुछ भी बड़ा लगा है। चल भैंस चराएंगे। चल फिर। हाँ यार बात हमारी बुड्ढे। पास भैया पास, कहीं रोक ले। ये मेरा खेत, ये मेरा खेत 4 एकड़ का पूरे। अब तू ये बता इसके कितने रुपए देगा? देख ले चारों कोने एक सारे हैं, जुता हुआ खेत है बिल्कुल बढ़िया। ताऊ जी तुम्हारा खेत तो ठीक है, लेकिन तुमने कितना बताया खेत? 4 एकड़। अच्छा पूरा भी है? अरे पूरी 4 एकड़ है, ना माने तू 90 ले इसे। ना नापने की कोई जरूरत नहीं, जब तुम इतना कह रहे हो तो पूरा ही होगा। अरे फिर देर क्यों कर रही है, आप पैसे दे। लो कितने रुपए हैं यो? ताऊ जी ये 14.5 लाख रुपए पूरे हैं। बस 14.5 लाख रुपए? ये 14.5 लाख भी बहुत ज्यादा है ना, तुम्हारी जमीन 11 लाख रुपए की है। ठीक है भैया ठीक है। ठीक है ताऊ जी मैं चलता हूँ फिर। अरे रुक, मेरे घर बहुत सारी भैंसें बंध रही हैं, तू उन्हें खरीद लेगा? हाँ खरीद लेंगे, चलो चल मेरे घर चल। आओ। देखो भैया यह है मेरी भैंसें, ये कम से कम 22 भैंसें हैं। अब तुम ये बताओ कितने रुपए दोगे इनके? ताऊ जी पहले तो तुम ये बताओ इन भैंसों में से कितनी भैंसें दूध देती हैं? देख बेटा इन भैंसों में से 17 भैंसें दूध दे रही हैं, बाकी सब भी आने वाली हैं। अच्छा अब तू ये बता इनके कितने रुपए देगा? ताऊ जी मैं इनके सिर्फ 4.5 लाख रुपए दे पाऊंगा। अरे टाइम क्यों लगा रही है, जल्दी निकाल के देता क्यों ना पैसे? गिन लो ताऊ। अरे गिनुआ बाद में, पहले तू चल के मेरा घर देख ले, वो भी तो बेचना है। चलो चल।